गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले डेली करंट अफेयर के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, यानी हमने डिस्कस करने वाले 9 अगस्त। तो आइए 9 अगस्त की जो भी क्वेश्चन रहे 2025 की बात कर रहा हूँ। आइए जो भी क्वेश्चन रहे, जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट बन सकता है नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर बातें जो रहे वो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, बताइए एक एक करके सारे के सारे कवर करेंगे। नागासाकी डे एंड आज की डे है गुरु पूर्णिमा, यानी जो रक्षाबंधन रहे आज की डे है। एंड हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। एंड सो देखते हैं नागासाकी डे, वो भी आज की डे है। ध्यान में रखिएगा, नागासाकी डे ऑब्जर्व ऑन व्हिच डेट, कौन सी डे के लिए ये ऑब्जर्व करी जाती है नागासाकी डे के लिए? ये 9 अगस्त। जानते हो क्यों 9 अगस्त को ऑब्जर्व करी जाती है? असल में 9 अगस्त को और एक रहे 6 अगस्त को, पता ही होगा इसके बारे में आपको। एक रहे लिटिल मैन, क्लियर? लिटिल मैन गिराया गया था, कहाँ गिराया गया था मुझे बताना, कंफर्म करना। वो गिराया गया था हिरोशिमा पर, हिरोशिमा पर गिराया गया था लिटिल मैन। एंड 9 अगस्त की बात करें तो वो गिराया गया था जो लिटिल मैन एंड देन फैट बॉय। यस, लिटिल बॉय या फिर फैट मैन, माफ़ करिएगा, ये लिटिल बॉय है, ध्यान में रखना। लिटिल मैन नहीं, लिटिल बॉय, ये ध्यान में रखना, ये है लिटिल बॉय और फैट मैन। क्लियर इतनी सी बात? फैट मैन जो गिराया गया था वो गिराया गया था नागासाकी पर, यानी आज की डे की बात कर रहा हूँ। 1945 की बात है, जो अलाइज पावर है एंड जो एक्सिस पावर। क्या आपको इसके बारे में पता है, अलाइज पावर एंड जो एक्सिस पावर के बारे में? अगर नहीं पता तो बताना, वो भी हमने डिस्कस कर लेंगे। 9 अगस्त को गिराया गया था ये फैटमैन, इसी डे के याददाश्त में ये ऑब्जर्व करी जाती है 9 अगस्त को नागासाकी डे के रूप में। काफ़ी तबाही मचा कर रखा था यूएस ने, यानी जो अमेरिका रहे वो गिराया था। एंड बात करें जो एक्सिस पावर रहे ना, एक तो एक्सिस पावर एंड और एक रहे अलाइड पावर। अलाइड पावर में कौन कौन रहे मुझे बताना। एक्सिस पावर में जो रहे वो जैसे जर्मनी हो गया, जर्मनी, इटली हो गया, इटली और जापान था। यस, जापान था। और जो अलाइड पावर में रहे वो सोवियत यूनियन हो गया, सोवियत यूनियन हो गया एंड देन यूएस, अमेरिका थे। हालांकि शुरुआत में अमेरिका नहीं थे, बट अमेरिका को इन्वॉल्व होने पड़ा, जबकि इनकी एक मिलिट्री बेस था, वहाँ जो अटैक करवाया गया था। बताना कौन सी किसके लिए यूएस जो इन्वॉल्व हुए। पहला भी जो 1914 की बात है, वो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है इसी में भी ऐसे देखने को मिला था। 1914 टू जो 18 तक चल रहा था, पता ही वो काफ़ी बातें रहे। यूएस हो गया एंड देन ब्रिटेन था इसमें इन्वॉल्व था, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस, चाइना भी इसमें इन्वॉल्व था। क्लियर? एंड अगर आप पूछोगे तो जो इंडिया रहे, इंडिया किससे और से लड़ रहे थे? इंडिया जो रहे वो ब्रिटेन को सपोर्ट कर रहा था, यानी अलाइड पावर रहे बस। हालांकि इंडिया तब तक नाम नहीं था, बट जो ब्रिटिश इंडिया हुआ करता था ना, ध्यान में रखिएगा। एंड इसी के दौरान भी काफ़ी इंडियन की भी जान चले गए थे। सो ध्यान में रखना सारे के सारे। आपको तो बताया, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करें वो जो शुरुआत है 1939 से लेकर 45 तक चल रहा था। एंड फर्स्ट जो बम गिराया गया था वो था लिटिल बॉय एंड दूसरा जो था वो था फैटमैन। क्लियर इतनी सी बात? तो आइए देखते हैं फिर क्या बातें रही, क्या रहे। नागासाकी डे इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन द अगस्त 9 में ऑब्जर्व करी जाती है। इट मार्क द एनिवर्सरी ऑफ द एटॉमिक बॉम्बिंग ऑफ नागासाकी पर बम गिराया गया था। जापान ड्यूरिंग द, इसके बाद जो कि जापान ने सरेंडर की, तब तक नहीं कर रहे थे सरेंडर, ध्यान में रखना। एंड जापान ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2 के समय में द डे सर्व आज द रिमाइंडर ऑफ द डिवास्टिंग consequence of a nuclear warfare and then the and importance of the working towards the peaceful nuclear free world। ध्यान में रखना, अब तक जो सारे के सारे न्यूक्लियर बम काफ़ी कंट्री के पास रहे, क्या कितने की कंट्री के पास रहे? 9 कंट्री के पास रहे जो कि न्यूक्लियर वीपन रहे। कितनी कंट्री? 9 कंट्री रहे न्यूक्लियर वीपन रहे। ध्यान में रखना, 9 कंट्री के पास, इंडिया के पास भी न्यूक्लियर वीपन रहे। इंडिया, पाकिस्तान, यूएसए, रसिया, चाइना, ऐसे इजराइल हो गया एंड देन नॉर्थ कोरिया के पास रहे, साउथ कोरिया के पास नहीं है।
साउथ कोरिया के पास नहीं है, नॉर्थ कोरिया के पास रहे। एंड ध्यान में रखना। एंड ईरान तो अभी बना रहा था, पता ही होगा। एंड फिर देखते हैं ये क्वेश्चन में क्या आ रहा है। हाउ मेनी नीलगिरी तहार हैव बीन रिकॉर्डेड इन द कंबाइंड सेंसस ऑफ द केरला एंड तमिलनाडु। बात करें जो नीलगिरी तहर है ना, असल में ये स्टेट एनिमल है। स्टेट एनिमल कौन सी कंट्री की? तमिलनाडु की। तमिलनाडु की स्टेट एनिमल है, केरला की नहीं है। ये दोनों ने मिलकर जो कि ये सेंसस यानी काउंट करवाया जा रहा था, आपको पता ही होगा, रिसेंटली हमने डिस्कस करी थी। बट अभी के टाइम में ये डाटा रिलीज करवाया गया कितने की नीलगिरी तहर रहा है, कितने की रहा है? 2668 एंड केरला की बात करें, केरला में कितने की रहे? 1365 एंड तमिलनाडु कितने की रहे? तमिलनाडु में जो कि 1305 रहे। क्लियर इतनी सी बात ध्यान में रखना सारे के सारे। ये तमिलनाडु स्टेट की स्टेट एनिमल एंड ये दोनों स्टेट के द्वारा कंबाइंड सेंसस करवाया गया था। ये रिसेंट जॉइंट सेंसस जो कि कंडक्टेड बाय द केरला, ये मतलब जो नीलगिरी तहर है ना, असल में एक बकरी की तरह दिखाई दे रहा थे, जो कि दिखाई जाती है बकरी तरह, बट अलग तरह की होती है। एंड तमिलनाडु जो कि रिकॉर्डेड आज था 2668 तमिलनाडु एंड केरला में नीलगिरी तहर अक्रॉस द टू स्टेट। दिस सेंसस वाज जो कि सिंक्रोनाइज करिए एफर्ट बाय द बोथ स्टेट एंड देन द एस्टिमेट द पॉपुलेशन ऑफ हिज एंडेंजर्ड स्पीसीज। एक एंडेंजर्ड स्पीसीज है जो कि रेड डाटा बुक जो रहे वहाँ इंक्लूड करवाया गया है, जो IUCN रहे। देखते हैं नंबर 3 में क्या आ रहा है। The schedule for election of the vice president. The schedule for election of the vice president of the India was notified by the National Election Commissioner. Which article represent election of vice president? बहुत इंपॉर्टेंट है, पता ही होगा। जो जगदीप धनखड़ है, इन्होंने इनकी हेल्थ इश्यू के कारण इन्होंने संन्यास ले लिए, यानी रिटायरमेंट ली है। एंड बात करें इन्होंने इनके पदवी पर, यानी जो रिसेंटली इलेक्शन कमिश्नर जो रहे, इन्होंने डिक्लेयर करी है कि इलेक्शन के लिए, यानी वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन के लिए, वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन की बात करें तो वो कौन से आर्टिकल में मेंशन रहे, ये क्वेश्चन का उद्देश्य यही है। बताइए वाइस प्रेसिडेंट के आर्टिकल कौन से आर्टिकल रहे? 63 आर्टिकल रहे। 63 आर्टिकल जो बताती है वो है देयर शैल बी ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देयर शैल बी ए वाइस प्रेसिडेंट, VP ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 64 जो बात करती है वो है वाइस प्रेसिडेंट जो रहे ना, वो राज्यसभा की एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होती है। राज्यसभा की ध्यान में रखिएगा, काफ़ी बातें रहे। 64 बताती है राज्यसभा की राज्यसभा की एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होती है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। क्लियर इतनी सी बात। एंड ये बात रहे जो कि इलेक्शन के बारे में, वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन, वो आर्टिकल 66 में मेंशन रहे, आर्टिकल 66 ध्यान में रखिएगा। एंड और बताना, मुझे याद आ रहा है, बता देता हूँ सारे के सारे। 61 आर्टिकल बताना, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट, वाइस प्रेसिडेंट नहीं है, प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट। एंड जो 52 से 61 तक रहे ना, 52 क्या रहे, 53 क्या रहे, बताना 54 क्या रहे। 54 जो है ये इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। 52 जो रहे ये है देयर शैल बी ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 52 बताती है। 53 बताती है का मतलब कार्यकर, पक्का नी मतलब निर्वाचन, पक्का नी कोका द्वियोदशम, है ना अमा जी। 57 पूछे तो जो कि क्या रहे, दशम, पकानी कोका द्वियोदशम, जो क्या रहे, शपथ के बारे में बताती है। बताना कौन से आर्टिकल में रहे। दशम शायद 60 रहे, दशम मतलब महाअभियोग रहे, 61 आर्टिकल पर रहे। काफ़ी बातें रहे, ध्यान में रखिएगा। द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द, एंड जो 75 आर्टिकल रहे वो शपथ के बारे में, यानी जो प्राइम मिनिस्टर है इनकी शपथ के बारे में मेंशन रहे, यानी इनकी सब क्लॉज में मेंशन रहे। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ बीन फॉलन वैकेंट इन द व्यू ऑफ द नोटिफिकेशन जो कि NAO SO 3354E
एंड डेटेड जो कि 22 जुलाई 2025 से ये वैकेंट रहे ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेयर्स आज पर द प्रीवियस जो सब सेक्शन द सब सेक्शन 4 एंड सेक्शन 4। बस वाइस प्रेसिडेंट की जो पद भी रहे वो वैकेंट रहे। अभी के टाइम में जो इलेक्शन कमिश्नर रहे वो डिक्लेयर करिए कि इलेक्शन करवाया जाएगा। फिर कौन सी डेट में वो करवाया जाएगा ये बात करें तो वो 9 सितंबर के आसपास में, यानी 9 सितंबर निर्धारित करी गई है 2025। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4, प्रेसिडेंट रूल के बारे में जो आर्टिकल मुझे बता सकते हो। आर्टिकल इमरजेंसी के बारे में प्रोविज़न, असल में इमरजेंसी के बारे में प्रोविज़न जो पार्ट 18 रहे ना वहाँ इमरजेंसी के बारे में प्रोविज़न रहे, पता ही होगा ना। फिर पार्ट 18 में जो क्या रहे, पार्ट 18 में जो कौन सी आर्टिकल में रहे वो है 352 से लेकर 3 है 352, 3 इसमें 4 ऐड करना 356, इसमें फिर 4 ऐड करना 360। ये है नेशनल इमरजेंसी, ये है प्रेसिडेंट रूल या फिर स्टेट इमरजेंसी कह लो। ये 360 ये है फिनेंशियल इमरजेंसी। अभी तक फिनेंशियल इमरजेंसी एक ही बार भी नहीं लगाया गया है, ध्यान में रखिएगा, काफ़ी बातें रहे, बट नेशनल इमरजेंसी वो तो लगाया गया है। एंड स्टेट इमरजेंसी पता ही होगा, अभी के टाइम में वो एन वीरेन सिंह जो रहे वो मणिपुर की, वहाँ लगाया गया है वो इनकी रेजिग्नेशन के बाद। Which country has become the 107 member of the International Solar Alliance? इंटरनेशनल सोलर अलायंस की 107वां जो मेंबर बने वो है मालडोवा, यानी ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर मालडोवा। क्लियर इतनी सी बात करें जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस इसकी रिसेंटली जो बताइए। फिर इंटरनेशनल सोलर अलायंस इंपॉर्टेंट है इसीलिए क्योंकि एक ही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रहे जिसके हेडक्वार्टर आपको इंडिया में मिलने वाला है। कहाँ? इंडिया की भी कौन सी प्लेस? गुरुग्राम हरियाणा में। नहीं पता आपको? गुरुग्राम हरियाणा, ध्यान में रखना, नाम ध्यान में जो भी बता रहा हूँ ध्यान में सुनना। गुरुग्राम हरियाणा में रहे। इसकी स्थापना जो करवाया गया था 2015 में करवाया गया था, 2015 COP21 के दौरान, ध्यान में रखिएगा। एंड किसके द्वारा ये स्थापना करवाया गया था? वो है इंडिया एंड फ्रांस के जरिए, इंडिया एंड फ्रांस के जरिए ये स्थापना करवाया गया था। हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में रहे। अभी के टाइम में जो डायरेक्टर जनरल है वो है आशीष खन्ना। क्लियर इतनी सी बात। एंड बात करें जो 107 मेंबर तो वो बने किसने बने? जो कि मालडोवा 100वां मेंबर पूछे तो 100 मेंबर ये है पराग्वे बने थे। एंड 101 मेंबर पूछे तो वो है नेपाल बने थे। 99 मेंबर पूछे तो वो है स्पेन बने थे। क्लियर इतनी सी बात। नेपाल तो 100 हमने 1 डिस्कस करी, बस रहने देते, जो भी बता रहा हूँ ध्यान में सुनना। देखते हैं क्या रहे। मोल्डोवा बिकम द 107 मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA इज द ग्लोबल इनिशिएटिव लॉन्च 2015 बाय द इंडिया एंड फ्रांस के जरिए। अभी बताया ड्यूरिंग द COP21 इन द पेरिस में ये जो कि डेवलप करवाया गया था, लॉन्च करवाया गया था। मोल्डोवा हैंडेड ओवर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेटिफिकेशन इन द न्यू दिल्ली। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 5। बताइए who has recently been appointed as the brand ambassador of the Australian tourism campaign। ऑस्ट्रेलियन टूरिज्म कैंपेन यानी ऑस्ट्रेलिया जो टूरिज्म सेक्टर है इससे बढ़ावा देने के लिए, मतलब काफ़ी कंट्री रहे, जैसे मालदीव हो गया। मालदीव की जो मोहम्मद मोइजू रहे, पता ही होगा जब भी मालदीव के बारे में बात आती है तभी एक ही बात आती है, बाइकट मालदीव। ट्रेंड कर रहे थे ना, भूल गए इतनी जल्दी? क्या भूल गए? वो जो बातें रहे काफ़ी बातें रहे। जो मोहम्मद मोइजू रहे वो एंटी इंडियन थे। अभी के टाइम में वो जो प्राइम मिनिस्टर को भी इनवाइट करी और ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, जो किससे? कटरीना काफ को, इनके टूरिज्म सेक्टर को। बट अभी के टाइम में जो ये जो रहे ब्रांड एम्बेसडर बनाए हैं ऑस्ट्रेलिया ने, वो किससे बनाया है? वो है सचिन तेंदुलकर की बेटी जो रहे वो है सारा तेंदुलकर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सारा तेंदुलकर। क्लियर इतनी सी बात। इन्हें जो कि बनाया है। एंड बात करें जो कि सारा तेंदुलकर जो है वो सचिन तेंदुलकर की डॉटर है। क्लियर इतनी सी बात। एंड बात करें ये मेन उद्देश्य क्या है? प्रमोट करना टूरिज्म को, बस यही ध्यान में रखना है। सारा तेंदुलकर जो कि डॉटर ऑफ द जो लीजेंडरी क्रिकेट सचिन तेंदुलकर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर द ऑस्ट्रेलियन इंटरनेशनल जो टूरिज्म कैंपेन रहे, इसकी ब्रांड एम्बेसडर बने, जो कि कम एंड देन द से जो कि जी डे एंड द एंड ऑफ paving her way, she is the stepping into the global spotlight with the campaign। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 6। Who wrote the book
कंसाइंस नेटवर्क, किसने जो कि बुक कंसाइंस नेटवर्क ये बुक लिखी है, ये बुक लिखी है कौन लिखी है, सुगाता श्रीनिवासन राजू, सुगाता श्रीनिवासन राजू इन्होंने लिखी है। एंड ये जो बुक रहे असल में किसके ऊपर में लिखी गई है, अबाउट इंदिरा गांधी के बारे में। इंदिरा गांधी फर्स्ट वुमेन जो प्राइम मिनिस्टर है इंदिरा गांधी के बारे में, एंड फर्स्ट रहे एंड अभी तक वही एक ही रहे जो कि वुमेन प्राइम मिनिस्टर, और कोई भी नहीं है। मतलब जो इमरजेंसी लगाया गया था, जो नेशनल इमरजेंसी रहे, इसके बारे में बताया गया है। कौन सी ईयर के बारे में बात करें तो वो 1977 से लेकर जो 78 में जो लगाया गया था वो बातें रहे इमरजेंसी के बारे में। क्लियर एकदम। इमरजेंसी प्रोविजन तो बताया, पार्ट जो कि 18 में रहे, कौन से आर्टिकल रहे 352 माफ करिएगा, 352 हो गया, 54 हो गया, एंड 60 हो गया, खत्म सारे के सारे। नेक्स्ट देखते हैं, द कंसाइंस नेटवर्क ए बुक बाय द सुगाता श्रीनिवासन राजू। इट टेल द स्टोरी ऑफ द यंग इंडियन जो डायस्पोरा रहे, डायस्पोरा एक्टिविस्ट इन द यूएस। दिस एक्टिविस्ट अपॉइंट जो कि अपोज द इमरजेंसी 1975 से 77 इम्पोज बाय द इंदिरा गांधी। क्लियर। नेक्स्ट फिर बताइए नंबर 7 पर, विच सिटी ऑफ इंडिया टॉप इन द ग्लोबल AICTE इंडेक्स 2025। AICTE इंडेक्स में जो कि ये इंडिया की कौन सी सिटी टॉप पर है, बेंगलुरु टॉप पर है। बट वर्ल्ड ओवर में पूछे तो बेंगलुरु की रैंक 26 पर। टॉप पर कौन रहे, टॉप पर सिंगापुर रहे, सिंगापुर। एंड जो कि एंड इसके बाद सेकेंड पर कौन रहे, सियोल रहे, सियोल साउथ कोरिया की जो कैपिटल रहे सियोल। एंड तीसरी पर वो रहे बेजिंग, चाइना की कैपिटल बेजिंग। नेक्स्ट देखते हैं, मतलब वेस्ट AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में इंडिया स्पेसिफिक डाटा अमंग द इंडिया सिटी बेंगलुरु जो कि 26 देख सकते हो, जो कि केम फास्ट ऑन द लिस्ट विद द सिटी ऑफ द थ्राइविंग सेट ऑफ इकोसिस्टम, ग्लोबल AI RD लीडरशिप एंड एक्सपांडिंग डाटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर हैव बीन जो कि पोजिशन इट आज ए मैग्नेट फॉर द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं क्या रहे नंबर 8 में, which disease is being declared as the कार्सिनोजेनिक बाय WHO के द्वारा कौन सी डिजीज रहे जिसे कार्सिनोजेनिक मतलब है कैंसर कजिंग। मुझे पता ना कैंसर की स्टोरी को क्या कहा जाता है, ऑन्कोलॉजी कहा जाता है ना, ऑन्कोलॉजी कहा जाता है ना। कैंसर मतलब यही है कि अनवांटेड ग्रोथ ऑफ सेल हैविंग, मतलब अनवांटेड जो सेल रहे, सेल जो रहे छोटी छोटी सी सेल होती है, इसकी अनवांटेड ग्रोथ होना, इसे कहा जाता है क्या कहा जाता है, कैंसर कहा जाता है। ऑन्कोलॉजी स्टडी को ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। फिर ये हेपाटाइटिस डी, यानी ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, हेपाटाइटिस डी। असल में हेपाटाइटिस बी होने के बाद ही हेपाटाइटिस डी देखने को मिलती है, ध्यान में रखिएगा। एंड लिवर डिजॉर्डर है, ये एक लिवर मतलब ये जो कॉज करती है ये लिवर कैंसर मोस्टली जो कि हेपाटाइटिस जो रहे वो लिवर को अफेक्ट करती है, एंड ये लिवर कैंसर लीड करती है नेक्स्ट में। एंड हेपाटाइटिस डी होने पर ध्यान में रखिएगा, व्हिच बीइंग डिक्लेयर आज था, ये हेपाटाइटिस जो डी रहे इससे डिक्लेयर करवाया गया है कैंसर का के लिए। क्लियर। एंड बात करें WHO की, मुझे पता ना, ये WHO की स्थापना 7 अप्रैल में होती है 1948, हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में रहे। एंड टेड्रस अडैनम घेब्रियस जो रहे वो चेयरमैन इसके रहे। एंड बात करें स्टडी ऑफ कैंसर, वो तो ऑन्कोलॉजी का बताया आपको। वर्ल्ड कैंसर डे एक रहे, कैंसर डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व करी जाती है, वो रहे 4 फेब को ऑब्जर्व करी जाती है। क्लियर इतनी सी बात। एंड बस ध्यान में रखना। आइए देखते हैं आगे। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO एंड इट्स कैंसर जो कि एजेंसी, द इंटरनेशनल एजेंसी फॉर द रिसर्च ऑन कैंसर जो कि LARC हाउ रिसेंटली क्लासिफाइड हेपाटाइटिस डी वायरस जो कि HDV आज कार्सिनोजेनिक टू द कार्सिनोजेनिक जो कि कजिंग ह्यूमन, दिस मीन्स द HDV इज नाउ रिकॉग्नाइज आज द जो हेपाटाइटिस डी वायरस रहे। एंड देन द disease that can be cause the cancer specifically HDV which require the hepatitis B वायरस जो कि HBV बैटरी भी खत्म होने वाला है, जल्दी कवर करते हैं। फॉर इट्स रिप्लिकेशन इज एसोसिएटेड विथ ए हाई रिस्क ऑफ लिवर कैंसर एंड देन कंपेयर्ड टू HBV alone अकॉर्डिंग टू द WHO। नेक्स्ट देखते हैं नंबर
बस WHO ने बताया। एंड ध्रुव स्पेस विल लॉन्च। ध्रुव स्पेस जो है ना असल में ये एक प्राइवेट स्पेस कंपनी है हैदराबाद बेस जो कि तेलंगाना में रहे, तेलंगाना में। एंड रिसेंटली जो कि विल लॉन्च करने वाला है फास्ट कमर्शियल मिशन लीप जो कि मिसाइल लॉन्च कर रहा है। लीप का फुल फॉर्म रहे LAEAP, ये कैपिटल पर है। लीप मतलब है जो कि लॉन्च एक्सपेरिमेंट एनालिसिस प्रोग्रेस, लॉन्च एक्सपेरिमेंट एनालिसिस प्रोग्रेस। क्लियर, ये लॉन्च करिए। एंड कौन सी रॉकेट से ये लॉन्च करने वाले, बाई व्हिच रॉकेट, ये है फाल्कन 9 से। ऑप्शन जो स्पेस एक्स की रहे, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एंड बस ध्यान में रखना ये हैदराबाद वैसे एक हैदराबाद में जो कि ये कंपनी रहे, ध्यान में रखना। आइए देखते हैं नेक्स्ट। बस ये एक प्राइवेट कंपनी है, देखते हैं डिटेल में क्या रहा है। हैदराबाद बेस्ड ध्रुव स्पेस जो कि वो लॉन्च इट्स फास्ट कमर्शियल मिशन जो कि लीप 1 आउटवर्ड स्पेस एक्स एंड देन फाल्कन 9 रॉकेट से इन द थर्ड क्वार्टर ऑफ द FY25। आज तो न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक द मिशन मार्क्स द कंपनी मूव फ्रॉम द जो कि टेस्ट डेवलपमेंट टू द कस्टमर फोकस्ड ऑन द सैटेलाइट ऑपरेशन। नेक्स्ट देखते हैं क्या रहा है। लास्ट क्वेश्चन बताइए नंबर 10। वर्ल्ड संस्कृत डे ऑब्जर्व ऑन व्हिच डेट। वर्ल्ड संस्कृत डे ये ऑब्जर्व करी जाती है। असल में संस्कृत जो है ना ये असल में इसे देवनागरी भाषा कहा जाता है, देवनागरी लैंग्वेज। यानी ये काफ़ी सारे लैंग्वेज रहे जो कि इससे इवॉल्व हुए, पता ही होगा इसके बारे में। बस ये क्वेश्चन का आंसर है श्रावण पूर्णिमा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जो आज की बात कर रहा हूँ, आज की डेट है जो कि संस्कृत डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है, ध्यान में रखिएगा। एंड फर्स्ट टाइम जो ऑब्जर्व करवाया गया था, 1969 में। बस ये श्रावण पूर्णिमा जो रहे वो ऑब्जर्व करी जाती है। यानी फिर जो रक्षाबंधन रहे, आज की डेट तो रक्षाबंधन रहे, ध्यान में रखिएगा। एंड मतलब ये 9 अगस्त में जो कि 2025 की 9 अगस्त में ये ऑब्जर्व किया जा रहा है। क्लियर इतनी सी बात। एंड फिर डे वाला क्वेश्चन रहे तो हालांकि सारे के सारे डे डिस्कस कर रखी है हमने। मुझे बताना जो भी आपको याद है, एक एक करके बताना। 1 अगस्त को हमने क्या डिस्कस करी थी, वो था नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे, माउंटेन क्लाइंबिंग डे के रूप में ऑब्जर्व करी थी, है ना। 1 अगस्त को और एक डे रहे वर्ल्ड लंग कैंसर डे, वर्ल्ड वाइड वेब डे रहे। क्लियर। एंड 1 अगस्त को एंड 1 से लेकर 7 अगस्त तक और एक डे ऑब्जर्व करी जाती है, वो था कौन से डे, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग डे, पता ही होगा ना, ब्रेस्ट फीडिंग वीक के रूप में। एंड फिर ध्यान में रखिएगा। एंड नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे वो था 3 अगस्त को, नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे। क्लियर इतनी सी बात। एंड ऑर्गन डोनेशन डे हो गया। एंड और क्या रहा है, बस और भी काफ़ी डे रहे। 4 अगस्त को डिस्कस करी जाती है जो कि US कोस्ट गार्ड डे के रूप में। एंड 6 अगस्त को हमने डिस्कस करी थी, हिरोशिमा डे था जो कि जो लिटिल बॉय रहे वो गिराया गया था। 7 अगस्त को ऑब्जर्व करी जाती है जो कि नेशनल हैंडलूम डे के रूप में। एंड क्वाइट इंडिया मूवमेंट तो पूछे तो वो 9 अगस्त को ऑब्जर्व करी जाती है, क्वाइट इंडिया मूवमेंट। क्लियर। एंड 9 अगस्त को भी ऑब्जर्व करी जाती है जो कि नागासाकी डे के रूप में। क्लियर। और एक डे रहे, आज की डेट की बात कर रहा हूँ, जो कि इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजिनियस पीपल डे। क्लियर। एंड नेशनल बुक लवर डे भी आज की डेट है, 9 अगस्त को। काफ़ी डे रहे, नेशनल बुक लवर्स डे। एंड जो कि नाग पंचमी होती है। क्लियर इतनी सी बात, ध्यान में आज की डेट है नाग पंचमी। एंड 10 अगस्त को और एक इम्पोर्टेंट डे आ रहा है। 10 अगस्त को जो डे रहे, कौन सी डे रहे मुझे बताना है। 10 अगस्त को ऑब्जर्व करी जाती है वर्ल्ड लायन डे रहे और वर्ल्ड बायोफ्यूल डे। क्लियर, सारे के सारे ध्यान में रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट डिटेल में। वर्ल्ड संस्कृत डे ये ऑब्जर्व करी जाती है जो कि नोन एज द संस्कृत दिवस इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन द फुल मून डे ऑफ द श्रावण पूर्णिमा में ऑब्जर्व करी जाती है इन द हिंदू कैलेंडर, व्हिच आल्सो coincides with the Rakshabandhan, and this year 2025 World Sanskrit Day falls on the August 9 में। सो फ्रेंड, आज की ये कंटेंट है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, आपके दोस्त यार फ्रेंड जो भी रहे उनके साथ शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट MC के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।